हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं ज्ञानेंद्र वर्मा और आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 फिजिक्स का रिवीजन, जिसमें आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। सभी लोग बोलते हैं सर फिजिक्स के अगर ये टॉपिक मेरे क्लियर हो जाए तो 100% मैं मार्क्स ला सकता हूं। तो चलिए भाई, आप लोग 100% मार्क्स ले आइए, क्योंकि मैं आपके लिए फिजिक्स के सारे टॉपिक लेके आ गया हूँ। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपके घर पे ही हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि सर आप मैग्नेटिज्म पे एक वीडियो बना दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी टॉपिक हैं मुझे क्लियर नहीं होता है, नहीं समझ आता है। तो आज हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम JEE नीट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो क्लास 10 पे ठीक है आते हैं और पढ़ते हैं। पहला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। पक्का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट वायर, इसमें सबसे पहले हमसे पूछा जाता है डायग्राम। तो डायग्राम 2 मार्क्स में कभी कभी सिर्फ ऐसे ही बोल देता है कि ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, और 1-2 पॉइंट उसके पूछ लेता है, डिस्कस कर लेता है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम पता होना चाहिए। तो डायग्राम क्या, उसने बोला स्ट्रेट वायर, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली एक स्ट्रेट वायर ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को। और यहीं पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर देंगे बेटा, ठीक है। ऐसे आप पैरेललोग्राम एक बना दीजिए, बस हो गया काम, ठीक है। सेंटर से ये लाइन ऐसी पास करा दीजिए। तो ये लाइन क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, कार्डबोर्ड है ये, तो इसके ऊपर हमने बोल दिया कि भाई वायर यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ऊपर ऐसे निकल रहा है। कोई कंफ्यूजन? बोलो। इतना डायग्राम मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करते जाइएगा तो आपको डायग्राम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इसी के चारों तरफ सर्कल बना दीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, 3 बना दीजिए, बहुत है, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमने करंट फ्लो कराया तो एक बैटरी भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग एक बैटरी लेकर के आएंगे। तो भाई ड्रॉ कर दीजिए एक बैटरी, सिंपल सा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा बैटरी आ गया। क्लियर। यहीं पे हम लोग लगा देंगे एक स्विच, ये हमारा स्विच लग गया यानी की लग गया। और इसी के साथ एक लगा देंगे वेरिएबल रजिस्टर एंड एमीटर, यहाँ पर एमीटर लगा के एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, ठीक है बेटा, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। पक्का। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम लोग एमीटर के हेल्प से क्या करेंगे, करंट मेजर कर लेंगे, और इस बैटरी से हमारा क्या जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से की को क्लोज करेंगे हमारा करंट इसमें फ्लो होने लग जाएगा, दैट इज आई। ओके, अब बात आती है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसे ड्रॉ की जाए। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखो बेटा, जिधर की तरफ करंट जा रहा है, अपना पेन पकड़ लीजिए, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये आप मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट है, और इसके चारों तरफ अपने फिंगर को कर्ल कर दो। तो जैसे जैसे फिंगर घूम रही वही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपने ऐसे किया तो यहाँ पर हमारा ये डायरेक्शन आ गया। क्लियर। और ये जो डायरेक्शन है उसी को पूरा घुमा दीजिए, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मिल गया। क्लियर। बोले ठीक है सर, मान लेते हैं मेरा 1 मार्क या 2 मार्क का जो भी पूछा गया मैं बता लूँगा। अब सर थियरी नहीं लिख पाता हूँ, NCERT में रीड करता हूँ, समझ ही नहीं आता है, कुछ समझ में आता है और इतना सारा पेज पढ़ता हूँ, कुछ सब सारा बाउंस बूम। तो भाई ये बूम ना हो, हम वापस आते हैं, कैसे इसको अच्छे से लिखेंगे। देखो बेटा, इसका एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला 12th में आता है, लेकिन इसको अभी हम जस्ट समझने के लिए कि भाई इसमें है क्या। तो B = μ0I/2πr। तो आपने बोला कि सर इस फॉर्मूले का मेरा क्या काम, क्लास 12 का। मैंने कहा भाई हमें सिर्फ उसको समझने के लिए करना, बाकी और कुछ भी नहीं है, वहाँ पे लिखना भी नहीं, जा करके अपने माइंड में रखना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर μ0/2π क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको दिख रहा है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप खुद भी देख सकते हो कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि यहाँ पर ओपन था तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही थी, और जैसे ही क्लोज किया तो एक करंट आया, और करंट आया तब ना मैग्नेटिक फील्ड आया। तो सिंपल सी बात है कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से आपने बोल दिया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल है, I के। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा बेटा हो जाता है
मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड strength of magnetic field increases by increasing the value of current. क्यों ऐसा लिखा? बोले सर सामने दिख रहा है, आई को अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज होगा, सिंपल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। पहला पॉइंट आप लोगों ने लिख दिया। सेकंड क्या कहता है बेटा? अभी आपने क्या लिया? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना, कि जैसे जैसे यहां से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यहां पर बेटा हम लोग लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड decreases as the perpendicular distance from the wire increases। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज होगी वैसे ही बोले स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। दूरी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। क्लियर? तो आई होप सेकेंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे इसी में हम लोग लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बस फिनिश। सेकेंड पॉइंट हो गया। भैया थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो आपने बोला सर ये 2 पॉइंट थे, क्लियर हो गए, अब क्या करें? तो एक चीज़ और आप जानते हो कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। सिंपल, कुछ भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने बोला कि व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ current, then the direction of magnetic field also changes। तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो बोलिए पेज भर गया भी। एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम देने आ रहे हो तो पेज भर के आना, तभी आपको मार्क्स देंगे, है ना। बोलता है ना इतने पॉइंट्स इतने वर्ड्स में लिखना है आपको, तो भाई हमें पेज भरना है। हाफ पेज तो आपका डायग्राम में जा चुका होगा, 3 पॉइंट यहाँ हो चुके हैं। आपने बोला बस सर हो गए। मैंने कहा यार और लिख सकते हैं। वो बताया था ना मैंने कि राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। बोले हाँ सर, तो लिख देते हैं भाई फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? द डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be find with the help of right hand thumb rule। The direction of magnetic field can be find with the help of right hand thumb rule। बस थंब दिखा देना है। ओके, समझ में आ गया? तो आप देख रहे हैं कि आपने पेज अपना भर डाला होगा। अगर आप मेरे साथ लिख रहे होंगे तो आपका पेज भर चुका होगा। आपने बोला बस सर हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें 1 मार्क का और प्रॉब्लम पूछ लेते हैं। वो क्या पूछते हैं? ये बोलते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के सराउंडिंग में कैसी होती है। तो आपको दिख रहा है कैसे है? सर्कल है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर और लिख सकते हैं। फिर पॉइंट क्या? द डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज नियरली सर्कुलर। ठीक है, कैसा है? सर्कुलर है।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। तो देखिए बेटा ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट हो गए, पूरे कंप्लीट 3 मार्क्स। और अगर इसमें एमसीक्यू आपसे पूछ लिया या 1 मार्क का पूछ लिया तो ये भी आप फिर इसी से निपटा देंगे, क्या कि भाई इस वायर के चारों तरफ कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि जैसे आप स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ाएंगे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाएंगे, वायर से दूर जाओगे, मैग्नेटिक कंपास लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन आप अगर फोर्स को फील करेंगे तो यहाँ पर जैसे दूर जाते जाएंगे फोर्स कम होता जाएगा। ओके, तो इसमें आपने ले लिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, ओके, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला, सिंपल, कह रहा है पोलैरिटी चेंज कर दो, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जैसे ही करंट की चेंज होगी तो राइट हैंड थंब रूल से अगर करंट नीचे जाएगी तो लूप ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैसा बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्लियर, पक्का, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला यार इसको तो बस जो थंब कर रहे थे अभी हम लोग वही लिख देना है, पॉइंट इधर लिखना है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो आपने इजीली राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेटा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, आपको दिख रहा है कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ओके, तो आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसको एक बार बेटा अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल शांत होकर के, और 5 मिनट उसके से लर्न करने में लगेगा। और आई होप, मुझे नहीं लगता अब आपको लर्न करना पड़ेगा। सो रेडी, पक्का। तो चलिए ये आपके 3 मार्क्स रेडी हो गए। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, जल्दी आते हैं, पहले आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी चाहिए तो डेफिनेटली हम बहुत जल्द आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।